पेंटिंग करते करते थोड़ा अपने बारे में बता भी सकते हैं? आपका नाम, आप कहाँ से हैं? ठीक, साथ साथ में बात भी करते जाते हैं अपन। ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ममता देवी है। अच्छा, आप कहाँ से हो? आप करते करते हम बिहार से हैं मैम। अच्छा। और आपकी ड्राइंग तो इतनी सुंदर है, ऑब्वियसली आप अवार्ड विनर हैं तो सुंदर तो होनी है। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर है। तो आपने पेंटिंग कब शुरू करी? ये हम कम से कम 7-8 साल के थी, तभी से हम ये पेंटिंग बना रहे हैं। अच्छा, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली? किसने सिखाया आपको? वैसे हमारे दादी भी करती थी मधुबनी पेंटिंग, और मेरा मम्मी भी करती थी। अच्छा। तो उसके बाद हम उन्हीं लोगों से सीखी। और उसके बाद पापा चाहते थे मतलब इतना ये सब नहीं करने के लिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसी में था। हाँ, तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि आपके ये रास्ते में, जर्नी में आपकी कोई मुश्किलें आई होंगी, तो क्या चैलेंजेस आए, क्या मुश्किलें आई आपको? और फिर पहले बताइए मुश्किलें क्या आई, फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया, वो बताइए पहले। मुश्किल तो बहुत आया, क्योंकि मेरा भाई नहीं है। अच्छा। तो फिर 2 भाई को डेथ करने के बाद मैं थी अपना पापा को, और सर्विस में भी हमारे पापा थे, तो वो चाहते थे जो ये सब नहीं करे अपना। तो मुश्किल बहुत आया था, लेकिन हम ये समझे जो हमारा स्कूल के समीप हस्तकला जो ऑफिस है ना, तो वही है जितवारपुर गांव में। अच्छा। तो हम वहाँ से छुप के आ जाते थे वहाँ पर सीखने के लिए। अच्छा। हाँ, और बस वहाँ पर सीखते थे। फिर पापा जी को जब ऑफिस से आते थे तो सब उनको बोलते थे जो ये स्कूल से आ जाती है यहाँ पे, तो फिर वो तो हमको कुछ बोल ही नहीं सकते थे। तो फिर थोड़ा बहुत उनका मतलब मुंह बना लेते थे, तो ठीक है। तो फिर समझिए जो कम से कम अगर हम 10 साल के जब मैं हो गई, तो हमारे गांव में फॉरेनर विदेशी को हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो उन्होंने इतना ही बड़ा सीख दिए थे, लेकिन वो हैंडमेड पेपर था। अच्छा। तो सबको दिए थे, तो उस टाइम तो हमारा कुछ उसमें मतलब था ही नहीं, जो बच्ची है तो ये क्या करेगी ऐसा समझ के। लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती किए थे, तो उन्होंने हमको दिया। तो फिर यही पीकॉक का जो हम स्टोरी बनाते हैं उनका, अभी तो हम उसको लव स्टोरी का नाम दे दिए हैं फ़िलहाल। तो उस टाइम हम बनाए थे मोर मोरनी, ठीक है ना। तो समझिए जो उस टाइम हमको सेकेंड स्थान दे दिए थे। तो फिर गांव में बहुत नाम हुआ। फिर पापा जी को फिर मन खुश हुआ, तो फिर हमारा वो यहाँ एडमिशन करा दिए महिला कॉलेज में, ठीक है। तो और ये शांति देवी जी थी जो उसमें टीचर भी थी। तो अभी तो उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया है, लेकिन उस टाइम उनको सिर्फ नेशनल अवार्ड मिला हुआ था। तो समझिए जो उन्हीं से हम पूरा ये काम सीखे, और उसके बाद हम इसको बहुत अब तो आगे लेवल। तो मोर मोरनी की आपकी लाइफ में आप कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको इसका? ये हमारा जो घर है मैम, तो ये मतलब रोड के सामने घर है, और काली मैया का मंदिर और बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा। तो वहाँ पर वो मोर मोरनी मतलब हम सोच रहे थे जो इसको गुदगुदी तो नहीं लगा रहे ये मोर मोरनी को, तो एकदम से एक लगाते थे तो एकदम से पंख फैलाते थे। तो हम नेशनल अवार्ड में भी वही बनाए थे। बहुत सुंदर। सिखाए। अच्छा। और अपना वेबसाइट से हम कम से कम 4-5 लाख फेस मास्क सेल किए, और कपड़ा का भी कटिंग मेरा अपना खुद का डिजाइनर थे, जो मार्केट में मिल नहीं रहा था। अच्छा। तो बहुत हमारा ये न्यूज़ आप लोग का भी बहुत आभारी हूँ मैं, जो आप लोग भी हमें बहुत। और ये एक और बात है कि आपने लॉकडाउन में लोगों को जो कि इतनी बीमारियों से उस टाइम जूझ रहे थे सब लोग, तो आपने ये आर्ट भी एक हम लोग मानते हैं कि एक हीलिंग का फॉर्म है। एक ये जो होता है ना कि जैसे डर वगैरह सब भूल जाता है इंसान, बिल्कुल इसमें लीन हो जाता है, और अपना बड़े मजे से काम कर सकते हो आप। जी। तो तो इसके बारे में क्या कहोगे? आपकी आर्ट एक
ये एक हीलिंग जैसे कहते हैं ना कि भाई एक जो बंदा बीमारी से जूझ रहा है उसको जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि और हमारा पेंटिंग भी मैम ऐसे ही होता है। ये पेंटिंग ये मोर जैसे है तो ये लव सिंबलाइज के लिए हुआ, और हम ज़्यादा बर्ड्स भी बहुत बनाते हैं क्योंकि पर्यावरण पर मेरा ज़्यादा झुकाव रहता है। तो उसमें क्या होता है जो ये गुड़ैया नाम का जो बर्ड्स होता है तो इनको आप अगर देखिएगा हकीकत में तो माइंड एकदम फ्री हो जाएगा, कोई टेंशन फ्री। तो वो तो है जो ये कितना बीमार इंसान भी ये पेंटिंग को देखकर ठीक हो जाता है। समझे? और देख के और सीख के खुद करके भी सीखना और खुद करके तो उनको और भी मतलब अच्छा लगता है। और हम तो देख रहे हैं जो आप यही समझ लीजिए जो ये जो 130 का हम नाम लिए हैं उनमें तो समझिए जो कम से कम 80 लेडीज और उसमें कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो वो परफेक्ट काम कर रही हैं। बहुत उनका मन लगा उस टाइम। और उन लेडीज और जो बच्ची थी हमारे साथ, और तो उनको क्या है तो जैसे उनका पापा 15,000 का जॉब करते हैं। तो उस टाइम उन लोगों के लिए ना साग सब्जी ये सब खाना भी ऑनलाइन करा, ऑनलाइन किए हम। वेबसाइट तो हम करीब 1 साल फ्री में किया कि कुछ ऐसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी नाइस। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम सिखाए। हम बोले जितने भी लेडीज अभी आ जाएंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। वो आते गए और समझिए जब हम अपना एक घर खाली कर दिए बस उसी आर्ट और लेडीज के लिए। अच्छा। तो यही न्यूज़ वाला सब जो हकीकत देखते थे तो बहुत आगे मतलब न्यूज़ 18 ETV भारत जैसे आपका भी आभार ही रहूँगी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।